नेट वॉन से कहता है कि इतनी छोटी सीजर से वो उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। वॉन कहती है ये दिखती छोटी है चीज़, लेकिन इससे मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। नेट गुस्से में वॉन से सीजर को साइड में रखने के लिए कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नेट के गुस्सा करने पर वॉन सीजर साइड में रख देती है, लेकिन इस तरीके से एक्टिंग करती है मानो वो डरती नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है। नेट थोड़ा सा पीछे टर्न होता है और जिस तरीके से उसे ट्रेन किया गया था उसी तरीके से दांत बाहर निकलता है और हल्की सी स्माइल के साथ वॉन को सॉरी बोलता है कि वॉन के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ गया है कि सच्चाई क्या थी। वॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो नाचने लगती है, भूल जाती है कि उसके सामने खड़ूस वाला नेट खड़ा है। वो तो उसके हाथ को भी पकड़ लेती है और कहती है अब जब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो इसका मतलब मैं बाहर भी आ जा सकती हूँ, मुझे घर में कैद नहीं रहना पड़ेगा। और साथ ही नेट के स्माइल करने पर वो उससे कहती है कि उसे भी इसी तरीके अपनी ज़िंदगी में हंसते रहना चाहिए, ज़िंदगी काफ़ी हसीन रहती है। साथ ही यहाँ पर नेट को इसके भी बारे में मालूम पड़ जाता है कि वॉन बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है और वो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है। वॉन जहाँ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रही थी तो वहीं पर नेट उसे झटका दे देता है कि अब से वो उसकी सिस्टर के अंडर में रहेगी और उसकी सिस्टर जो कहेगी उसे वो करना पड़ेगा। बेचारी वॉन, अभी तो खुशी मिली थी, सब कुछ गायब हो गई। दाव को वॉन का घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि वहीं पर नच कहती है कि जिस हिसाब से उसने नोटिस किया है वॉन काफ़ी अच्छी लड़की है। दाव नच से कहती है कि किसी के कवर को देख करके वो जजमेंट ना करे। यहाँ पर इनडायरेक्टली उसका कहना था कि वॉन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसके अलावा वो नच से भी कहती है कि वो वॉन से ज़्यादा हिले मिले ना, क्योंकि वॉन को वो जल्द ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकेंगी। नच दाव से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था उसकी छोटी बहन के साथ जिसकी वजह से नेट और क्रेट के बीच में इतनी दुश्मनी बढ़ गई। दाव नच से कहती है आज तो तुमने इस बारे में सवाल मुझसे पूछ लिया है, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखना तुम वो सवाल ना मुझसे पूछना जिसे सुन करके मैं हर्ट हूँ। दाव के कहने पर नच वॉन को बुलाने के लिए आती है। वॉन और नेट को एक साथ देख करके उसे काफ़ी बुरा लगता है। इधर दिखाया जाता है जिस बंदे को नेट ने पकड़ के रखा था ये जानने के लिए कि किसके कहने पर उसने गांव वालों पर हमला बोला, वो यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से नेट उसे कैद में रखने के लिए कहकर चला जाता है। दाव वॉन को परेशान करने के लिए और जल्द से जल्द घर से बाहर निकालने के लिए उसे बहुत सारा काम दे देती है। वॉन सभी काम को पूरी अच्छी तरीके से करती है। इधर किसी तरीके से जिस बंदे को नेट ने कैद में रखा था खिड़की तोड़ करके वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो भागता है तो उसे वॉन देख लेती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। नेट काफ़ी टाइम के बाद नच से मिलता है, तब वो उसका हालचाल पूछता है। वैसे तो नेट ने हमेशा नच को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है, उसके दिल में कभी भी नच के लिए फीलिंग्स नहीं जगी। जबकि नच की बात करे तो वो दिलो जान से नेट से प्यार करती है। तभी वॉन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई में आती है। नेट जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वॉन को उसी बंदे ने अपना मोहरा बना लिया है जिसे उन लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ था। यहाँ पर वो बंदा नेट से कहता है कि अगर उसने उसे वहाँ से सेफली बाहर नहीं निकाला तो वो वॉन को जान से मार देगा। नेट कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो, लेकिन इस लड़की को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वॉन की जान बचाने के लिए नेट को सभी हथियार फेंकने का ऑर्डर मिला था, वो सभी अपना हथियार फेंक देता है। इधर वो बंदा वॉन को हर्ट करता उससे पहले जाई के डैड उसे शूट कर देते हैं, जो कि किसी काम से नेट से मिलने के लिए आए हुए थे, और इसी बहाने वो नेट की हेल्प भी कर देते हैं। नेट वॉन के पास दौड़ कर जाता है और उसकी केयरिंग करने लगता है, जिसे देख करके नच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जाई के एटीट्यूड से हमें पहले ही मालूम पड़ गया था कि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और यही उसके डैड हैं जो बहुत अमीर है और वो लोगों की मदद भी करते हैं। जाई के डैड नेट को बताते हैं कि हमले के बाद लोगों के घर बहुत बुरी तरीके से टूट गए और वो दोबारा से उनके घरों को बनाना चाहते हैं। इसमें वो नेट की हेल्प मांगते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि क्रेट के पास भी वो गए थे और क्रेट भी उनकी हेल्प के लिए तैयार है। नेट चाहे जैसा है, वो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता है, वो भी तैयार हो जाता है। जाई के डैड के थ्रू नेट को मालूम पड़ता है कि क्रेट ने कहा है कि जब तक वो दोनों एक साथ काम करेंगे वो लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे। नेट यहाँ पर जाई के डैड को वॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ है। वॉन के लाइफ में जो कुछ भी होता है वो उसे अपनी डायरी में नोट डाउन करती है। आज क्या हुआ वही सब लिख रही थी और अपने हाथ की चोट को देखती है। तभी उसके पास नेट आता है। वॉन कहती है देखो आज मेरा बिल्कुल भी लड़ाई करने का मन नहीं है, तो बेटर रहेगा यहाँ से चली जाओ। जिस पर नेट कहता है जब भी सोचती हो लड़ाई झगड़े के ही बारे में सोचती हो, मैं तो यहाँ पर किसी काम से आया था। नेट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था और वॉन का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी चोटों पर मलहम लगाने लगता है
और जिस वक्त नेट ये काम कर रहा था उस वक्त वॉन को नेट बड़ा ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसकी नज़रें तो नेट से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो बार बार नेट को ही देखी जा रही थी। और नेट भी यहाँ पर नोटिस करता है कि आज वॉन उसे कुछ अलग तरीके से देख रही है। नेट वॉन से कहता है कि वो पूरी ड्रेसिंग कर चुका है, जिस पर वॉन कहती है हाँ ठीक है। नेट कहता है हाँ ठीक है क्या मतलब, क्या किसी ने सिखाया नहीं जब कोई तुम्हारी हेल्प करे तो बदले में उसे थैंक्स बोलना चाहिए। एक्चुअली नेट वॉन के मुंह से थैंक्स सुनना चाहता था, तो इसी वजह से वॉन उसे थैंक्स बोल देती है। नेट वॉन को देख रहा था। वॉन के लिए आज उसके दिल में कुछ अलग से ही फील हो रहा था, इसी वजह से वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। लेकिन दरवाजे पे खड़ी वॉन और बाहर नेट, उन लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा था, जो कि इससे पहले उन लोगों को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था। सुबह होते ही दाऊ की तरफ से वॉन को काम मिल जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी हैवी चीज़ों को एक जगह पर स्टोर करके रखना था। वॉन जब कर रही थी तब तावन से देखा नहीं जाता, वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता, लेकिन दाऊ उसे पीछे हटने के लिए कह देती है। एंड यहाँ पर नेट की एंट्री होती है, जो बताता है कि वो विलेजर्स की हेल्प के लिए जा रहा है, जिस पर दाऊ कहती है ये वॉन यहाँ पर क्या बैठ करके हड्डियाँ तोड़ेगी, एक काम करो इसे भी लेकर के जाओ। नेट को याद आता है कि आज वहाँ पर क्रीट भी आएगा। वॉन और क्रीट का मिलना उसे पसंद नहीं आता था, इसी वजह से वो मना कर देता है कि वो उसे घर पे ही हैंडल करे। आगे दाऊ को दिखाया जाता है जो वॉन को परेशान करने के लिए पूरे 50 लोगों का खाना तैयार करने के लिए कहती है, और साथ ही ये भी कहती है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। जिस बच्चे से वॉन की फ्रेंडशिप हुई थी उसके ग्रैंडपा यहाँ पर काम करते थे, जो कि वॉन की हेल्प के लिए कहते हैं। नेट और क्रीट दोनों विलेजर्स की हेल्प करने के लिए पहुँच गए थे, लेकिन इनका एटीट्यूड और इनका ईगो हमेशा आगे ही लेवल पर रहता था। दोनों ही फर्स्ट रैंक पर आना चाहते थे। क्रीट की सर्वेंट विलेजर्स के लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में पूरा खाना बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वॉन भी खाना देने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर वो ये सब कुछ देख लेती है और क्रीट के सर्वेंट से कहती है कि उसने जो खाना बनाया है एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो ले जा कर के क्रीट के बाकी लोगों को दे दे ताकि वो लोग भी खा लें। जिस पर वो डरने लगती है कि अगर नेट बॉस को मालूम पड़ा तो हजामत बन जाएगी। लेकिन वॉन का कहना था मैं नहीं बताऊंगी, कोई भी नहीं बताएगा। ग्रैंडपा और जॉय भी कहते हैं हमने ना ही कुछ देखा ना ही सुना, जिस पर वॉन स्माइल करते हुए कहती है तुम ले जाओ, खाना मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। तब सर्वेंट ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गांव वालों को खाना बांटा जाता है तब नेट और क्रीट का खाना सेम निकलता है। नेट तावान से कहता है कि आज खाना किसने बनाया। मालूम पड़ता है कि वॉन ने बनाया, जिससे नेट समझ जाता है कि वॉन का ही खाना सभी लोगों के पास आया हुआ है। इधर किसी तरीके से क्रीट को भी मालूम पड़ जाता है कि उसके हाथ में जो खाना है उसे वॉन ने बनाया है। वो फटाफट खाना खा करके सीधा वॉन से मिलने के लिए चला जाता है और वॉन की तारीफ़ करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वॉन किचन में खाना बनाएगी, और वो भी इतना ज़्यादा डिलीशियस। वॉन उसे थैंक्स बोलती है, तभी पीछे से नेट भी आ जाता है जिसे जेलसी हो रही थी। एंड यहाँ पर वो क्रीट पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसके खाने को उसने चोरी किया है और इसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। जिस पर क्रीट कहता है मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाने के बदले वो खाना नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सभी लोगों ने खा लिया है, बदले में मैं पैसे दे सकता हूँ। नेट क्रीट से पैसे ले लेता है और वहीं तोड़ मरोड़ के उसी के ऊपर फेंक देता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है, जिस पर वॉन उन दोनों को शांत करवाती है कि बच्चे की तरह न लड़ो, और वैसे भी गलती मेरी है क्योंकि खाना मैंने दिया है, तो नेट तुम्हें जो सज़ा देनी है तुम मुझे दे दो। क्रीट वॉन पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाह रहा था, इसी वजह से लकड़ी काटने के बहाने वो अपनी शर्ट को पूरी तरीके से ओपन कर देता है, जिसे देख करके सभी लड़कियाँ बस उसकी बॉडी को ही देखने लगती हैं, इवन वॉन भी, जिसे देख करके नेट को जेलसी फील होने लगती है और वो तो अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और वॉट को दे देता है। वो हाथ बढ़ाता है तवन के पास कि वो कुल्हाड़ी उसे दे ताकि वो काट सके लकड़ियों को, लेकिन तवन उसी के कपड़े ला करके उसी के हाथ में दे देता है, बॉस पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। नेट जब तवन को गुस्से में देखता है तब वो उसे कुल्हाड़ी ला करके दे देता है। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में कंपटीशन वाला लेवल स्टार्ट हो जाता है। सभी लड़कियां मुंह फाड़े देख रही थी, इवन नच भी नेट के 6 पैक्स को देख करके उसका मुंह खुल जाता है, जिस पर दाऊ उसका मुंह बंद करती है। नेट और क्रीट दोनों ही अपने आप को बेस्ट वाला अवार्ड देना चाह रहे थे, इसी वजह तो वॉन के सामने पूरी ओपन बॉडी हो करके काम कर रहे थे। तभी दाऊ आती है और उन दोनों पर चिल्लाती है कि यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है, और दोनों को शर्ट वेयर करने के लिए कहती है। और उसके बाद गुस्से में वॉन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है,
वॉन जब उसके पास जाती है तो किसी तरीके से दाऊ को ये मालूम पड़ गया था कि वॉन पहली बार यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट बनकर आई थी। इसी वजह से वो उसके प्रोस्टिट्यूट होने पर काफ़ी सवाल भी उठाती है और उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। जाई एक बार फिर से नेट के लाइफ में एंट्री लेना चाह रही थी। मज़दूरों के खाने के बहाने से वो नेट से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो वॉन को रोता हुआ देखती है। उससे कहती है कि मेरी गाड़ी में कुछ सामान है तो इसे निकाल करके तुम रख दो। तभी वहाँ पर क्रिट आ जाता है और वो वॉन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जाई वॉन से कहती है कि तुम भारी वाले सामान को लेकर के जाओ, जो कि वॉन नहीं उठा सकती थी। इसी वजह से क्रिट वॉन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर वो बड़ी बड़ी गोनियों को उठा करके रखने वाला था। वॉन और क्रिट को साथ देख करके नेट की जेलसी का लेवल बढ़ रहा था। इसी वजह से क्रिट को साइड करता है। बीवी मेरी है तो उसके काम भी मुझे ही करने चाहिए ना, तुम जा कर के रेस्ट करो, वॉन के काम जो भी है वो मैं कर दूंगा, आफ्टर ऑल उसका हस्बैंड हूँ। नेट को वॉन के लिए बुरा लग रहा था जब दाऊ वॉन को बहुत सारे काम दिया करती थी उसे परेशान करने के लिए। यहाँ पर नेट वॉन से कहता है कि वो उसकी वाइफ है और कोई भी उसकी वाइफ पर इस तरीके से हुक्मरानी नहीं कर सकता है, चाहे वो दाऊ क्यों ना हो। वॉन कहती है मैं समझी नहीं। नेट कहता है तुम्हें मालूम है जब मेरी सिस्टर तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम उसे मुँह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्यों सह रही हो। जिस पर वॉन कहती है क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना है। जॉय क्रिट से मिलने के लिए जा रही थी। जॉय उससे टकराता है जिसकी वजह से उसकी हील गंदी हो जाती है। जॉय से कहती है कि वो उससे सॉरी बोले और उसकी हील्स को साफ करे। जॉय करने से मना कर देता है। जॉय उसे मार रही थी। वॉन उसे बचाने के लिए आती है एंड यहाँ पर जॉय का कहना था कि अगर उस लड़के के लिए उसे इतना बुरा हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट उसे मिलेगी। वो उसके ऊपर ला करके पानी डाल देती है और उससे कहती है कि अब उसे उसकी हील भी साफ़ करनी पड़ेगी। वॉन कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से जॉय की हील्स को भी वो साफ़ कर देती है। जॉय के ग्रैंडपा वॉन को थैंक्स बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि जॉय बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं, वो दोबारा हमसे ज़रूर रिवेंज लेगी, जिसकी वजह से वॉन उनके लिए परेशान हो जाती है और सल्यूशन के तौर पर उन दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से दाऊ उस पर भड़की हुई थी। क्या ये धर्मशाला है, बस मुंह उठाए खुद तो चले आए, ऊपर से अब भिखारियों को भी ला करके इस घर में भर रही हूँ, इस घर में जगह नहीं है। उनका कहना था इस घर में बहुत सारे कमरे खाली हैं, किसी में भी रह जाएंगे। दाऊ मना करती है। तब नेट वॉन की इसमें हेल्प करता है और वो वॉन के साइड पर रहता है कि सच में हमारा घर बड़ा है, अगर ये यहाँ पर रह जाएंगे एज अ गेस्ट तो हमारा घर कोई छोटा नहीं हो जाएगा। वॉन खुश होती है। दाऊ गुस्से में बुखलासी जाती है। वॉन के लिए उसकी नैनी ने लेटर भेजा था और वो लेटर क्रिट को मिलता है। क्रिट उस लेटर को वॉन तक पहुँचाना चाह रहा था, इसी वजह से चोरी छुपे वो जॉय से बात करता है और वॉन के लिए मैसेज भेजता है कि क्रिट उससे मिलना चाह रहा है। वॉन घर की सफाई करते करते उसके हाथ एक बुक लग जाती है। उस बुक को वो पढ़ने लगती है और उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। बुक कंप्लीट होती उससे पहले वहाँ पर नेट आ जाता है और वॉन से बुक को छीन लेता है, जिस पर वॉन कहती है अभी मैंने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, अधूरी ही पढ़ा है, प्लीज़ दे दो, बहुत अच्छी बुक है। जिस पर नेट बुक को रखता है और वॉन से कहता है कि वो उसे फॉलो करे, जिसकी वजह से ना चाहते भी वॉन को फॉलो करना पड़ता है। आगे नेट वॉन को उसकी सिस्टर की लाइब्रेरी में लेकर गया था, जहाँ पर उसकी सिस्टर ने मरने से पहले बुक्स की पूरी कलेक्शन को खड़ा कर दिया था, जिसे देख करके वॉन खुश होती है। लेकिन साथ ही वो नेट से कहती है कि पिछली बार जब वो उसके सिस्टर के रूम में चली गई थी तब नेट उस पर बहुत ज़्यादा भड़का था और उसे घर से बाहर निकलने के लिए भी उसने मना कर दिया था और आज वो खुद ही लेकर आया है। जिस पर नेट कहता है वॉन मैं धीरे धीरे तुम पर ट्रस्ट करने लगा हूँ, बस इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की सारी बुक्स तुम पढ़ो। साथ ही वॉन इस बात का ख्याल रखना मैं धीरे धीरे तुम पर भरोसा करने लगा हूँ, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा भरोसा टूटे। नेट वहाँ से चला जाता है। वॉन बुक्स को पढ़ती है, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। जॉय आता है और उसे क्रिट के बारे में बताता है कि वो उससे मिलना चाह रहा है। इसी वजह से वॉन क्रिट से मिलने के लिए आ जाती है। क्रिट उसे बताता है कि उसकी नैनी की तरफ से लेटर आया है और उसी लेटर को देने के लिए उसे भेस बदल कर यहाँ पर आना पड़ा। वॉन क्रिट को लेकर के परेशान हो रही थी। लेटर में लिखा हुआ था कि जब से वॉन घर से गई हुई है उसकी सौतेली माँ और बहनों ने तो सभी का जीना ही दुश्वार कर दिया है। जिसके बारे में समझ में आता है उसे काम पे रखते हैं और जिसके बारे में समझ में नहीं आता है उसे जॉब से फायर कर देते हैं। इवन अब तो घर की बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें वो तो बेचने भी लगे हैं और वो बेच करके खा रहे हैं। इवन कुछ दिनों में वो लोग कंपनी भी बेचने का डिसाइड कर रहे हैं
और वॉन को यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वॉन और क्रेट को एक साथ गलती से मालाई देख लेती है और बम फोड़ने का डिसाइड करती है। और इधर वॉन भी घर जाने के बारे में सोच रही थी। क्रेट उसे समझाता है कि हो सकता है इसमें उसकी सौतेली माँ की चाल हो। जॉय आकर के उन दोनों को अलर्ट करता है कि क्रेट उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से सही मौका पा करके क्रेट छुप जाता है। अब जब नेट वहाँ पर आता है तब वॉन अकेली थी। वॉन भी झूठ बोल देती है कि क्रेट यहाँ पर नहीं आया है, ज़रूर मालाई को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वहीं पर मालाई कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्रेट यहाँ पर था। क्रेट को समझ में नहीं आया था कि सच्चाई क्या है, वॉन की बातों पर भरोसा करे या मालाई की। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्रेट के खिलाफ बहुत घटिया बातें चिल्ला कर कह रहा था। नेट के उकसाने की वजह से क्रेट बाहर आ जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइट चल रही थी। क्रेट नेट से कहता है कि इन सब के बीच में वो वॉन को न घसीटे। तब नेट क्रेट से कहता है गलती मेरी बहन की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे तुम लोगों ने इन्वॉल्व किया ना। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में फाइटिंग ज़बरदस्त वाली चल रही थी। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। उन दोनों का झगड़ा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब बीच में वॉन को कूदना पड़ता है और उन दोनों के झगड़े को शांत करवाना पड़ता है। तभी एक बंदा आता है जो क्रेट को बताता है कि नदी का बांध टूट गया है, जिसकी वजह से अब गांव वालों की जान खतरे में है और फसलें भी बर्बाद हो सकती है। क्रेट के बारे में सुनकर वॉन उसकी हेल्प के लिए जाती है। नेट नहीं चाहता था कि वॉन क्रेट के साथ जाए, इसी वजह से वो मना करता है। वॉन के ना मानने पर नेट उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए जिसकी वजह से तुम उसके साथ जा रही हो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। वॉन को बुरा लगता है कि नेट उसे इस लेवल वाली औरत समझ रहा है। वो उसे थप्पड़ मार देती है। नेट गुस्से में घर आता है। वो अपनी सिस्टर के रूम में था, जहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। नेट की सिस्टर जब भी कोई बुक को कंप्लीट करती थी तब उसके बारे में वो नेट को ज़रूर बताया करती थी और सही और गलत में फ़र्क करना भी सिखाती थी। अब यहाँ पर अपनी बहन के बारे में सब कुछ याद करके नेट को बुरा लग रहा था कि उसे वॉन पर इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि गांव वालों को अलर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई थी ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सके, जिस पर वॉन कहती है कि वो जा कर के गाँव वालों को अलर्ट करेगी। क्रेट वॉन को नहीं भेजना चाह रहा था, लेकिन वॉन के फोर्स करने पर क्रेट को उसे भेजना पड़ता है। वॉन जिस घोड़े पर बैठकर जा रही थी, थोड़ी दूर जाने के बाद वो घोड़ा एकदम बेकाबू हो जाता है और वॉन को ज़मीन पर गिरा देता है। एंड यहाँ पर नेट भी क्रेट की हेल्प करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे वॉन के बारे में मालूम पड़ता है कि वॉन का घोड़ा तो वापस आ चुका है लेकिन वॉन नहीं आई है, जिसकी वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेट क्रेट से कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ की जिम्मेदारी देखो, मैं जाकर के वॉन को ढूंढता हूँ, जैसा भी रहेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा और मेरे कुछ बंदे भी आए हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये कहकर वो वॉन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है, जहाँ वॉन उसे बेहोश हालत में मिलती है। वो परेशान होता है और वॉन को सीधा अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर उसने वॉन को अपने ही रूम में लिटाया था। इस बात पर दाऊ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वहीं पर नेट कहता है इस वक्त मैं कोई सीन क्रिएट करने के मूड में नहीं हूँ, इस वक्त वॉन की केयरिंग की ज़रूरत है, आप लोग यहाँ से जाओ। डॉक्टर आते हैं, वॉन का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम में वॉन को होश आ जाएगा। साथ ही डॉक्टर का यहाँ पर यह भी कहना था कि वॉन का वो लोग अच्छी तरीके से ख्याल रखें। नेट जब वॉन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, ये देख करके नच को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। इधर नदी के बहाव के पानी को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से गाँव वालों की जान और फसलों के खराब होने का खतरा दूर हो जाता है। क्रेट नेट के बंदों को थैंक्स बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर वॉट आता है और वॉन के बारे में बताता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वॉन बिल्कुल ठीक ठाक है। नाइट में वॉन सो रही थी, उसने डिनर नहीं किया था। नेट कैंडल लेकर के आता है, जिसकी वजह से वॉन डर जाती है, जबकि उसके दूसरे हाथ में खाना था। अब यहाँ पर नेट वॉन से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया है, एटलीस्ट थोड़ा सा खा ले। वॉन अपने हाथों से खाना चाह रही थी, लेकिन नेट उसे अपने हाथों से खिलाता है। खाते वक्त वॉन फ़ौरन पानी मांगने लगती है और नेट को बताती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा नमक है, जिस पर नेट सॉरी बोलता है। आज से पहले मैंने कभी खाना बनाया नहीं था ना, और ये फ़र्स्ट टाइम है, जिसकी वजह से वॉन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। मतलब नेट ने ये खाना मेरे लिए अपने हाथों से बनाया है। वो काफ़ी सरप्राइज थी। इधर दाऊ की जेलिसी का लेवल दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर होते जा रहा था। वो वॉन को देखना भी पसंद नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ नच को अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी और वो नच को भी ऐसे सपने दिखाने लगती है कि फ्यूचर में वो अपने भाई नेट की शादी उससे ही करवाएगी। आधी रात गए नेट रूम में आता है, जहाँ पर वॉन सोई नहीं थी। वॉन नेट से कहती है कि इस तरीके से उसे नहीं आना चाहिए। नेट कहता है ये मेरा घर है, और वॉन का ख्याल रखने के लिए वो पास के सोफ़े पे सो जाता है। वॉन सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद नहीं आती है।
तब नेट उसे स्टोरी सुना रहा था, जिस तरीके नेट को किसी टाइम में उसकी सिस्टर सुनाया करती थी। स्टोरी सुनने के बाद वॉन कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है और नेट के फेस पे एक स्माइल थी। आगे दाव को दिखाया जाता है जो कि मलाई को बुलाती है और कहती है कि वो वॉन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है कि उसके लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है और वो यहाँ पर क्यों आई है। वॉन जब मॉर्निंग में सोकर उठती है तब उसके लिए नच ब्रेकफास्ट लेकर आती है। वो वॉन से इस तरीके से बात करती है कि मानो वॉन ने उसकी कौन सी स्पेशल वाली चीज़ छीन ली है। हो भी क्यों ना, अब नच जो कि नेट से प्यार करती है और नेट वॉन में इंटरेस्टेड है, ये देख करके उसे बुरा लग रहा था। इसी वजह से उसकी ज़बान से काफ़ी कड़वी वाली बातें निकल रही थी वॉन के लिए। वॉन लाइब्रेरी वाले एरिया में जाती है ताकि कोई अच्छी बुक निकाल करके वो पढ़ सके और अपने माइंड को फ्रेश फील करवा सके, जहाँ पर उसे नेट की सिस्टर का बहुत सारा लेटर मिलता है। नच के अचानक से आ जाने की वजह से वॉन सभी लेटरों को छुपा देती है। इधर मलाई को दिखाया जाता है जो दाव के कहने पर वॉन के बारे में पता करने के लिए आई थी, जहाँ पर वो उस लड़की से मिलती है जिससे वॉन ने कपड़ों को एक्सचेंज किया था। यहाँ पर वो उसे बताती है कि किस तरीके से एक्सचेंज करने के बदले में वॉन ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और ये भी बताती है कि उस वक्त वॉन ने वेडिंग ड्रेस को पहना हुआ था। वॉन के हाथों नेट के बिजनेस का हिसाब किताब लग जाता है, जहाँ पर वॉन को कुछ गड़बड़ी सी लगती है। इसी वजह से वो हिसाब किताब करने बैठ जाती है और सब कुछ क्लियर करने के बाद वो यहाँ पर नेट को बताती है कि उसकी कंपनी में पैसों को लेकर के काफ़ी हेरा फेरी की गई है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी काफ़ी लॉस सह रही है और इसके बारे में नेट को आइडिया ही नहीं है। नेट को वॉन पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि वॉन ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलती कर रही है। तब वॉन पूरे प्रूफ के साथ नेट को शो कर देती है, जिसकी वजह से नेट का भी अब दिमाग खुल जाता है। वो पिछले कई सालों का पूरा पैसों का रिकॉर्ड ला करके वॉन के सामने रखता है और कहता है कि क्या इसमें उसकी वो हेल्प कर सकती है। वॉन नेट की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही घंटों में सारा रिकॉर्ड निकाल लेती है और नेट को बताती है कुछ सालों के सही है, लेकिन जब से मलाई उसके हिसाब किताब को संभालने लगी है वहीं से गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब नेट को मालूम पड़ जाता है कि बिजनेस के पैसों में घपला मलाई कर रही है। मलाई इस बात को मानने से इनकार कर देती है। जब नेट उसे पुलिस की धमकी देता है तब मलाई सच्चाई उगलती और बताती है कि हाँ, पैसों की हेराफेरी उसी ने की है क्योंकि उसे अपने बीमार भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने कई लोगों से हेल्प की डिमांड की थी, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। मैं डर गई थी कि कहीं आप ना मना कर दें, बस इसी वजह से मुझे ये हेराफेरी करनी पड़ी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं ये पैसे वापस देने का पूरा इरादा बना कर रखी थी। नेट कहता है एक बार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, जिस पर मलाई कहती है मैं डर गई थी कि कहीं आप भी ना मना कर दो, अपने भाई के लिए मैंने ऐसा किया। नेट मलाई को जॉब पर तो रखता है, लेकिन अपने घर के दूसरे कामों के लिए। अब हिसाब किताब के लिस्ट में से वो मलाई को हटा देता है। मलाई का भाई आता है जो कि उससे कहता है कि काफ़ी टाइम हो गए और मलाई ने पैसे नहीं दिए, उसे पैसों की ज़रूरत है। मलाई ने झूठ बोला, उसका भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। पैसों की हेरा फेरी के चक्कर में कहीं वो पकड़ी न जाए और पुलिस के हवाले ना हो, इसी वजह से उसने नेट से झूठ कहा। नेट को जब मालूम पड़ा कि मलाई का भाई उससे मिलने के लिए आया है तब उसे मलाई पर डाउट होने लगता है, क्योंकि मलाई ने कहा था कि उसका भाई हॉस्पिटल में। अब सच्चाई क्या है ये जानने के लिए नेट मलाई के रूम की इंक्वायरी करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसे मलाई के खिलाफ सबूत मिलता है, जिससे ये मालूम होता है कि मलाई किसी गैंग से मिली हुई है और ये वही गैंग के लोग थे जो कि नेट के विलेज पर अक्सर हमला किया करते थे। वॉर्ड का कहना था कि वो अभी जा करके मलाई के मुंह से सच्चाई उगलवाएगा। नेट कहता है मलाई सच्चाई उगलेगी नहीं, और वैसे भी मलाई बस एक शतरंज का प्यादा है, बाकी इन सब का लीडर कौन है, इस तक पहुंचने के लिए हमें मलाई का पीछा करना पड़ेगा और मलाई पर नज़र रखनी पड़ेगी। मलाई पर नज़र रखने के लिए क्रीट वॉन से भी कहता है, जिस पर वॉन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और उस मलाई पर 24 घंटा नज़र रखूंगी। लेकिन साथ ये भी नेट कहता है कि वो गलती से किसी मुसीबत में ना फंस जाए। कुछ भी करने से पहले वो नेट से पूछे। यह है योंग, वॉन की सबसे अच्छी दोस्त। नैनी उससे मिल करके काफ़ी खुश होती है। वॉन की सौतेली माँ को जब मालूम पड़ता है कि योंग आई हुई है, वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है योंग के सामने और इस तरीके से रिएक्ट करती है मानो वॉन के जाने पर वो कितना ज़्यादा दुखी है और वॉन का कुछ अता पता भी नहीं है। वो बड़े ही प्यार से योंग के मुंह से निकलवाना चाह रही थी कि क्या वो बता सकती है कि वॉन कहाँ पर है। योंग कहती है आंटी मुझे भी नहीं मालूम कि वॉन कहाँ पर है, लेकिन अगर मालूम पड़ता है तो सबसे पहली फुर्सत में मैं आपको ही बताऊँगी। आप प्लीज़ फ़िक्र मत कीजिए, वॉन जहाँ भी होगी सही सलामत होगी और जैसी खबर मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। वॉन की सौतेली माँ को योंग पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, इसी वजह से अपने बंदों को उसे किडनैप करने के लिए भेज देती है, जहाँ पर वो लोग उसे किडनैप करते
उससे पहले क्रीट आ जाता है और वो यहाँ पर योंग की हेल्प करता है, उन बंदों की खूब पिटाई करता है इस वजह से, क्योंकि योंग क्रीट की सगी बहन है। इधर जब वॉन की सौतेली माँ को मालूम पड़ता है कि उसके बंदे खाली हाथ आए हैं, तब वो उन लोगों पर गुस्सा कर रही थी कि तुम लोगों से एक मामूली सी लड़की नहीं संभाली जा रही है। इधर क्रीट अपनी सिस्टर योंग से कहता है कि उसे वॉन के घर पर नहीं जाना चाहिए था, हो सकता उसके थ्रू वो लोग वॉन तक पहुंच जाते। एंड यहाँ पर क्रीट वॉन के बारे में उसे सब कुछ बताता है, जिसके बारे में योंग को पहले से मालूम था। वॉन ने लेटर लिख करके सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर क्रीट का कहना था कि वॉन की सौतेली माँ को वॉन के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अगर मालूम पड़ेगा तो वो लोग उसे ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर के जाएंगे और पूल के मर्डर के केस में उसे जेल में भेज करके उसकी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। लेकिन वॉन ने मुझसे कहा है पूल के बारे में पता करने के लिए। मैं जाऊँगा ये पता करने के लिए क्या पूल जिंदा है या मर गया है। मलाई जब अपने रूम में आती है तब चीज़ों को उथली पुथली हुई पाती है और उसे डाउट होने लगता है कि ज़रूर यहाँ पर नेट आया होगा और उसे उसकी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया होगा। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर वॉन को दिखाया जाता है जो तावान के थ्रू ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मलाई का भाई किस टाइप का है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मलाई का भाई भूतों को भगाने वाला एक पंडित टाइप का है बंदा और इस गांव में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वॉन मलाई पर नज़र रखी थी और उसे कहीं जाता हुआ देखती है तो वो भी उसे फॉलो करने लगती है, जहाँ पर वो मलाई को फॉलो करते हुए उसके भाई के आश्रम तक पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि किस तरीके से मलाई के भाई ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, जिसकी वजह से उसका घटिया काम किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरीके से वो नौटंकीबाजी कर रहा है। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए वॉन अपने पेट में दर्द होने का बहाना बनाने लगती है और आश्रम के अंदर घुस जाती है। आश्रम में वो जो देखती है दंग रह जाती है। उस आश्रम के अंदर इलीगल तरीके से काम किया जाता है और वहाँ पर लोगों को ड्रग्स का आदी बनाया जाता है। ये सब देख करके वॉन काफ़ी शॉक में हो जाती है। इधर नेट तावान से वॉन के बारे में पूछने के लिए आता है, जिस पर वो बताता है कि वॉन मॉर्निंग में मलाई के भाई के बारे में पूछ रही थी और एड्रेस भी, जो कि उसने बता दिया, जिस पर नेट को लगता है वॉन वहीं पर गई होगी, कहीं वॉन की जान को खतरा ना हो। मलाई अपने भाई को बताती है कि ज़रूर नेट को उन लोगों पर डाउट हो गया है, नेट उन लोगों की जासूसी कर रहा है, कहीं वो लोग पकड़े न जाए, उससे पहले यहाँ से वो लोग गायब हो जाए। वॉन चुपके से उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर नेट आ जाता है और वॉन को सेफली वहाँ से बचाकर लेकर के चला जाता है। लेकिन इस बीच वॉन का हेयर बैंड मलाई के हाथ लग जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि मलाई ने सब कुछ सुन लिया है। नेट वॉन को घर पर लेकर आता है, जहाँ काफ़ी गुस्से में वो वॉन से बात कर रहा था। एक्चुअली अब वॉन को खोने से वो डर रहा था, क्योंकि उसके दिल में वॉन के लिए फीलिंग्स जग रही थी। इसी वजह से उसे वॉन की काफ़ी परवाह हो रही थी। वॉन यहाँ पर नेट को बताती है कि मलाई का भाई जो आश्रम बनाकर रखा हुआ है, उस आश्रम में वो इलीगल तरीके से काम करता है और इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। और नेट को उसकी बहन के लिखे हुए सारे लेटर शो करती है, जिसमें क्रीट के अंकल के भी लिखे हुए लेटर थे। वॉन यहाँ पर नेट को बताती है कि इन सब में मलाई इन्वॉल्व है। तुम्हारी सिस्टर और क्रीट के अंकल दोनों ही मलाई पर ट्रस्ट करते थे, इसी वजह से वो लेटर एक्सचेंज करने के लिए मलाई को देते थे। लेकिन मलाई सही हाथों तक लेटर देती ही नहीं थी, वो सारे लेटर छुपा लिया करती थी। तुम्हारी बहन तक जब क्रीट के अंकल के लेटर्स नहीं पहुंचने लगे तो उसे ऐसा फील होने लगा कि क्रीट के अंकल शायद उससे प्यार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी। और जिस वक्त तुम गांव में नहीं थे, इस बात का फ़ायदा मलाई ने उठाया और तुम्हारी बहन को यकीन दिलाया कि जिससे वो उसे मिलाना चाहती है उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्रीट के अंकल उसे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन ने उस पर ट्रस्ट किया और बदले में मलाई ने उसके साथ धोखा किया। वो उस गैंग के हेड के पास तुम्हारी बहन को छोड़ आई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम तो जानते हो। लेकिन हकीकत क्या है ये सिर्फ़ और सिर्फ मलाई ही बता सकती है। मलाई आधी रात के वॉन को जान से मारने के लिए आई होती है, उसके लिए तो ये जाल बिछाया गया था। मलाई इसमें बुरी तरीके से फंसती है और वॉन और नेट मिल करके मलाई को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें चकमा दे करके भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन पकड़ी जाती है, जहाँ पर नेट उसे धमकी दे रहा था कि अगर वो नहीं बताएगी कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ और उन गैंग का हेड कौन है जिसके साथ वो मिली हुई है। अब यहाँ पर मलाई काफ़ी डर जाती है। वो अपने हेड का नाम बताने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसे कोई जान से मार देता है। नेट पकड़ भी नहीं पाता है कि किसने मारा है और ये सब कुछ देख करके वॉन सदमे में डूब जाती है। उसे पूल के मर्डर वाली सीन याद आती है, जिसकी वजह से अब वो रातों को सही तरीके से सो भी नहीं पाती थी। वॉन से पूछता भी है कि आखिर उसे किस टाइप के नाइट्स में आते हैं। वॉन उसे नहीं बताती है पूल के बारे में। सिया को उसके बॉस ने उसे बताया कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। नेट ने और वॉन ने मिल करके उसकी बहन को जान से मार दिया,
जहाँ पर सिया अपनी बहन का बदला लेने के लिए अब बेताब हो जाता है। इधर क्रिट किसी तरीके से पोल के घर पर आ करके इंक्वायरी करता है, जहाँ पे वो देखता है कि फा पोल के घर पर आई हुई है और उसकी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एक बार मुझे पोल को देखने के लिए दे दीजिए। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है पोल का एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चला गया है और पूरी तरीके से बेड पर आ गया है, लेकिन वो जिंदा है। इसके बारे में क्रिट को मालूम पड़ जाता है। नच आ करके दाऊ को बताती है कि मालाई को जान से मार दिया गया है एंड यहाँ पर दाऊ का पूरा डाउट वॉन पे जाता है। वो नच से कहती है कि मैंने मालाई से कहा था कि वो वॉन की जासूसी करे, लग रहा है उसी ने ही मालाई को जान से मारा है। अब ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल जाती है और हर कोई वॉन को एक मर्डरर की नज़र से देखने लगता है। एवन नच तो उससे सही तरीके से बात नहीं करती, उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। जहाँ पूरी दुनिया वॉन के खिलाफ थी तो वहीं पर नेट इकलौता बंदा था जो वॉन के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। वो वॉन को अपने रूम में लेकर के जाता है और वॉन से कहता है कि जब तक सारी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है वो उसी के ही रूम में रहेगी और अभी तक सिया भी पकड़ा नहीं गया है तो वॉन की जान को खतरा है, वो उसी के ही रूम में रहेगी और अपनी सिस्टर के बारे में भी वो पता करने की कोशिश करेगा। वॉन का कहना था मालाई मर गई है, फिर कैसे मालूम पड़ेगा, जिस पर नेट कहता है क्रिट के अंकल जिंदा है ना, उनसे मालूम पड़ेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, जहाँ पर वॉन भी जाने के लिए इंसिस्ट करती है। नेट की बहन के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से क्रिट के अंकल पागल हो गए थे। कई साल पहले वो 17 तारीख को नेट की बहन से मिलने वाले थे। उनकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से वो आज ही निकल पड़ते हैं अपने प्यार से मिलने के लिए। जल्द ही इसके बारे में सभी को मालूम पड़ जाता है कि क्रिट के अंकल घर से भाग गए। सब लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, तभी सामने से नेट और वॉन मिल जाते हैं। यहाँ पर वॉन पूछती है क्रिट के अंकल के बारे में। पहले तो नहीं बताया जाता है, बाद में बताया जाता है कि वो जंगल में चले गए हैं, पता नहीं अभी हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, मिल भी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब डिसाइड किया जाता है कि सब लोग मिल करके ढूंढेंगे। जहाँ पर नेट, क्रिट और वॉन तीनों मिल करके क्रिट के अंकल को ढूंढते हैं। नेट क्रिट से कहता है तुम्हारे अंकल पागल हो चुके हैं, इसके बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। क्रिट कहता है बता भी देता तो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तब नेट क्रिट से कहता है हाँ नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे अंकल की हरकतें वैसी है। इस बात को लेकर के नेट और क्रिट के बीच में जबरदस्त वाली फाइटिंग चलने लगती है। वॉन उन्हें छुड़ाती है, बाद में वो अंकल को ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद फाइनली उसे क्रिट के अंकल मिल जाते हैं। क्रिट के अंकल जब वॉन को देखते हैं तो वॉन में उन्हें अपना प्यार नज़र आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वॉन से कहते हैं कि जल्दी चलो, यहाँ पर हमारी जान को खतरा है, और जंगल में से वॉन को लेकर के जाने लगते हैं। क्रिट के अंकल की बातें सुनने के बाद वॉन को यहाँ पर समझ में आता है कि क्रिट की बहन को वो उसमें ढूंढ रहे हैं। इधर जब इन लोगों का झगड़ा ख़त्म होता है तब वो लोग वॉन को ढूंढने लगते हैं और वॉन वहाँ पर नहीं थी। तब वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वॉन को इधर उधर जंगल में ढूंढने लगते हैं। वॉन क्रिट के अंकल से उस दिन हुए हादसे के बारे में पूछने लगती है और गैंग का हेड कौन है इसके भी बारे में। अंकल नाम बताने वाले थे हेड का, लेकिन नेट और क्रिट के आ जाने की वजह से वो अपना सर पकड़ लेते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिस पर वॉन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है हमेशा गलत टाइम पर एंट्री मारते हो। नेट को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्रिट के अंकल सच में पागल हो चुके हैं। उसे लग रहा था कि क्रिट के अंकल नौटंकी कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके, जिस पर क्रिट संभालता है नेट को कि क्या वो उसके अंकल की हालत नहीं देख रहा है। वॉन का भी कहना यही रहता है कि क्रिट के अंकल की कंडीशन सच में ख़राब है और वॉन यहाँ पर नेट और क्रिट को बताती है कि इन सब में एक अच्छी बात ये हुई है कि क्रिट के अंकल वॉन को अपनी लवर समझ रहे हैं और वो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं। वॉन नेट से कहती है कि अगर उसे अपनी बहन के बारे में सब कुछ जानना है तो उसे वॉन को मौका देना पड़ेगा ताकि वो क्रिट के अंकल की देखभाल कर सके और उनके साथ रह करके सब कुछ पता कर पाए। लेकिन नेट ऐसा नहीं चाहता था। वॉन कहती है क्या तुम अपनी बहन के बारे में नहीं जानना चाहते हो कि उसके साथ क्या हुआ था, सिर्फ क्रिट के अंकल ही बता सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर जाने दो। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद नेट परमिशन दे देता है। आगे दिखाया जाता है नेट वॉन से कहता है कि जब तुम मेरी बहन बन कर के वहाँ पर जा रही हो तो उसकी तरह पूरी तरीके से लुक भी क्रिएट करो, और वो कबर्ड से अपनी बहन के कपड़े निकालता है और दाऊ से कहता है कि वो वॉन को प्रॉपरली उसकी बहन की तरह तैयार करे। दाऊ वॉन को अपने हाथों से तैयार करती है और उससे कहती है मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान को खतरा है, बस इसी वजह से मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। गलत मत समझना, अगर तुम शेल्फिश भी कहोगी तो चलो, मैं मतलबी हूँ ही, क्योंकि बात जहाँ मेरी भाई की हो मैं सब चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। यही रीज़न है मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ। वॉन जब बाहर निकलती है तब नेट की नज़रें हटने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सच में वो उसकी बहन की तरह लग रही थी।
वॉन नेट को क्रीड के घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर वो ये जताता है कि उसे क्रीड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसी वजह से वॉन की सिक्योरिटी के लिए वो अपने एक चमचे तावान को वहीं पर ही छोड़ करके जाएगा। जब तक वॉन रहेगी तब तक उसका सिक्योरिटी भी वहाँ पर रहेगा। इस बात के लिए क्रीड तैयार हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। क्रीड वॉन को पूल के बारे में बताना चाह रहा था कि वो जिंदा है, लेकिन तावान तो एक सेकंड के लिए भी उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से क्रीड तावान को काम दे देता है कि वॉन ने कहा है तो जा करके इसे पूरा करके आओ। जब तावान वहाँ से चला जाता है तब क्रीड को अच्छा मौका मिल जाता है। वो वॉन को बताता है कि पोल जिंदा है, लेकिन इस वक्त वो कोमा में है और अगर वो अपने घर जाएगी तो उसकी मॉम इन्हीं सब का फ़ायदा उठा करके उसे जेल भेज देंगी और ख़ुद पूरी प्रॉपर्टी पर राज करेंगी। तो यहाँ पर क्रीड उसे सजेस्ट करता है कि कुछ टाइम के लिए उसे यहीं पर ही रहना चाहिए, यहाँ पर उसकी सेफ्टी है। इधर दिखाया जाता है तावान को उसका भाई मिल जाता है, जो कि एक नेट की साइड पर था और दूसरा क्रीड के साइड पर, और दोनों ही अपने बॉस के लिए काफ़ी लॉयल थे। वॉन अब रेगुलर क्रीड के घर पर आती थी, जहाँ पर वो उसके अंकल का अच्छी तरीके से ख्याल रखा करती थी। उन्हें घुमाने के लिए बाहर भी लेकर के जाती थी ताकि वो वॉन के साथ कंफर्टेबल फील कर सके, और साथ ही वो उनके पास्ट के बारे में बहुत सारी पूछताछ भी करती है। अंकल कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन वो फिर बाद में बोलना स्टार्ट ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिया के गुंडे आ जाते हैं, जो वॉन और क्रीड के अंकल को बेहोश करते हैं और उसके बाद उन्हें किडनैप करके लेकर के चले जाते हैं। तावान गिरते पड़ते नेट तक पहुँचता है और वॉन और क्रीड के अंकल की किडनैपिंग के बारे में उसे बताता है, जिसकी वजह से नेट काफ़ी हाइपर हो जाता है और वो सीधा क्रीड का कॉलर जा कर के पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैंने पहले से ही तुम्हें वॉर्न किया था ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वॉन, तो तुम्हारे होते हुए वॉन इस तरीके से किडनैप कैसे हो सकती है। क्रीड नेट से कहता है, नेट ये सही मौका नहीं है इस तरीके से झगड़ा करने के लिए और भी मौके मिल सकते हैं। फ़िलहाल वॉन और अंकल को ढूंढने के लिए चलते हैं। जिस पर पीछे से वॉट का भी यही कहना था, अंकल सच में इस वक्त हमें वॉन और अंकल को ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। इधर वॉन को दिखाया जाता है जिसे सिया के बंदों ने किडनैप करके रखा हुआ था। जब उसे होश आता है तब सिया उसके सामने था। सिया वॉन से कहता है कि जिस तरीके से उन लोगों ने मिल करके उसकी बहन को मारा है, तो इसी वजह से वो अपनी बहन का रिवेंज लेगा। वो वॉन से कहता है कि वो नेट की वाइफ है ना, और अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक हस्बैंड ज़रूर आएगा, और जब वो यहाँ पर आएगा तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वॉन भागने ना पाए इस बात का ख्याल रखते हुए उन लोगों ने वॉन को बांध दिया था। सब लोग जब वहाँ से चले जाते हैं, वॉन अच्छा मौका पा करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। नेट और क्रीड वॉन को काफ़ी टाइम से ढूंढते हैं और फाइनली उन्हें सिया का अड्डा मिल जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत सारे गुंडे उनका इंतज़ार कर रहे थे और आते ही उन दोनों पर हमला बोल देते हैं, लेकिन नेट और क्रीड मिल करके सभी गुंडों की बैंड बजा देते हैं। इधर वॉन जब भाग रही थी तब वो सिया को सुनती है, जो कि अपने हेड से बात कर रहा था कि आज वो अपनी बहन के मर्डरर का काम तमाम करने वाला है। वो वॉन और नेट को जान से मार देगा। क्रीड के अचानक से वहाँ पर आने की वजह से वॉन बॉस का चेहरा नहीं देख पाती है। वो लोग वहाँ से भाग रहे थे। वॉन क्रीड को बॉस के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर सिया की एंट्री हो जाती है। सिया वॉन को अपने कब्ज़े में लेना चाह रहा था, इसी वजह से वो क्रीड के साथ फाइट करता है, जहाँ पर क्रीड और सिया की काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। सिया क्रीड को हर्ट करने वाला रहता है, जिस पर वॉन उसके सर पर पीछे से वार करती है। सिया उसे मारने वाला रहता है, लेकिन तभी उसके सामने नेट आ जाता है, जिसकी वजह से सिया नेट को चाकू मार देता है और वॉन को कुछ नहीं हो पाता है। सिया वहाँ से भाग जाता है और बेचारा नेट चाकू लगने की वजह से दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो जाता है और वॉन उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाती है। दाऊ को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है कि उसके भाई की क्या हालत हो गई है, तब वो पूछती है कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। वॉन यहाँ पर बताती है कि उसे प्रोटेक्ट करते हुए नेट की ऐसी हालत हो गई, जिसकी वजह से दाऊ एकदम से हाइपर हो जाती है और वो तो किसी की भी बात नहीं सुनती है, सीधा आगे जाती है और वॉन को एक थप्पड़ जड़ देती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती का नतीजा है। मैंने पहले भी कहा है तुम मेरे भाई के लिए अनलकी हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। क्रीड वॉन की तरफ से दाऊ से लड़ता, लेकिन वॉन रोक देती है। दाऊ कहती है गलती तुम्हारी है तो याद रखना सज़ा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर नेट का ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं कि नेट को रात में फीवर आने के चांसेस है। उस वक्त इसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना, तो कोई उसके पास रुक जाए। जहाँ पर दाऊ का कहना था कि नेट के पास ही रुकेगी, तो वहीं पर
वॉन कहती है नेट की मैं वाइफ हूँ तो इस हिसाब से मुझे उसका ख्याल रखना है। दाऊ मना करती है। वॉन कहती है एक वाइफ होने के नाते मैं नेट का अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वॉन को लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से नेट के साथ हुआ, तो वो उसका ख्याल रखना चाह रही थी। दाऊ तो वहाँ से चली जाती है गुस्से में, लेकिन वॉन भी करती है। दाऊ के जाने के बाद नच वॉन से कहती है कि अगर नेट को ज़रा सी भी खरोच आई या उसे कुछ भी हुआ तो वो वॉन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, अपने हाथों से ही उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी, जिस तरह उसने नेट को इस तरीके से घायल कर दिया है। वॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने तो नेट के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दुनिया उसे कितना गलत ठहरा रही है। वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। डॉक्टर की बात कही हुई सच हो जाती है। नेट को नाइट में बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, जहाँ पर वॉन एक अच्छी लड़की की तरह के नेट का पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और पूरा टाइम उसी के ही साथ बैठे रहती है और सो भी जाती है। मॉर्निंग में जब नेट उठता है तब वो वॉन को अपनी बाहों में देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वो वॉन को टाइटली पकड़ लेता है। जब वॉन उठती है तब वो नेट को अपने इतने क्लोज देखती है और दूर हटने की कोशिश करती है। नेट उसे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है फ़ीवर की वजह से। वॉन जब उसके फ़ीवर को चेक करती है तब नेट को बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं था, जिस पर वॉन समझ जाती है कि ये नेट की चालाकी है उसे अपने क्लोज रखने के लिए। जिस पर वॉन कहती है तो तुम्हें फ़ीवर है, इसका इलाज मुझे मालूम है, और एक पंच मारती है जिसकी वजह से नेट उड़ जाता है और वॉन से कहता है क्या इस तरीके से अपने पेशेंट के साथ ट्रीट करना चाहिए। वॉन कहती है अगर पेशेंट इस तरीके से चालाकी करे तो इसी तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए। पेशेंट को भी समझ में आए ना कि ख्याल रखने वाला कितना चालाक है, और इस चक्कर में दोनों के बीच में नोक झोंक होती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर नच भी आ जाती है और उन दोनों को इस तरीके से देख करके उसे काफ़ी बुरा लगता है। वॉन अनकम्फर्टेबल फील करती है और नेट को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से नेट बेड पर से नीचे ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है और वो दूर हट जाती है। तो वहीं पर नच आ कर के नेट को उठाती है और वॉन पर काफ़ी भड़कती है कि अभी उसकी वजह से नेट की क्या कंडीशन है, ऊपर से वो उसे बेड से धक्का दे रही है। वॉन को बुरा लगता है, तो इसी वजह से वो नेट से सॉरी भी बोलती है। तो वहीं पर नेट का कहना था नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जाई के डैड क्रिट से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वॉन भी थी, क्योंकि जाई के डैड को मालूम पड़ गया है कि वॉन, नेट और क्रिट किसी गैंग के हेड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो यहाँ पर ये कहने के लिए आए थे कि वो भी उनके सपोर्ट में हैं और वो भी उस हेड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब भला वो उस हेड को कैसे ढूंढ सकते हैं, जो कि वो खुद ही हैं। वो तो यहाँ पर अपने बचाव के लिए ये सब कुछ झूठ बोल रहे थे। वो तो जानना चाह रहे थे कि अगला कदम इनका क्या होगा, ताकि मैं 2 कदम इनसे आगे चल सकूं। और दुनिया में किसी को भी खबर नहीं है कि जाई के डैड इस तरीके से अच्छा बन करके कितना गलत काम कर रहे हैं, इल्लीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह की भी डीलिंग कर रहे हैं। जाई के डैड नोटिस करते हैं कि वॉन क्रिट के अंकल का कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है और क्रिट के अंकल भी वॉन के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आफ्टर ऑल उन्हीं की गलत मेडिसिन की वजह से आज तक क्रिट के अंकल ठीक नहीं हुए और क्रिट अंधाधुन उन पर भरोसा किए जाता है कि वो उनकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। जाई के डैड के पूछने पर क्रिट उनसे कहता है कि उसके अंकल नेट की बहन को वॉन में देखते हैं, तो वो वॉन को अपना प्यार समझ लेते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। अगर इसी तरीके से अंकल अच्छे से रहने लगे तो बहुत जल्द उनकी मेमोरी वापस आ जाएगी और वो बता सकेंगे कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था, जिसकी वजह से मेरे अंकल पागलों की ज़िंदगी जी रहे हैं। और यहाँ पर जाई के डैड डरने लगते हैं कि अगर इस पागल को सब कुछ याद आ गया तो मेरी जान और मेरा पूरा बिजनेस खतरे में डूब सकता है। क्रिट अपने अंकल से कहता है कि उनसे मिलने के लिए जाई के डैड आए हैं। जब क्रिट के अंकल जाई के डैड को देखते हैं तब पास्ट की सारी बातें याद करते हुए वो उनसे बहुत बुरी तरीके से डरने लगते हैं, जिस पर वॉन और क्रिट काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्रिट वॉन से कहता है कि आज से पहले उसके अंकल ने कभी इस तरीके से हरकतें नहीं की थी, लेकिन आज पता नहीं वो इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। वॉन अभी तक क्रिट के घर से नहीं आई थी, जिसे लेकर के नेट काफ़ी परेशान हो जाता है। वो वॉन को रिसीव करने के लिए खुद ही जाने वाला था। नच मना करती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ। तभी जाई के डैड के साथ वॉन को आते हुए नेट देखता है। जाई के डैड बताते हैं कि वो क्रिट से मिलने के लिए गए हुए थे और वॉन को आना था, तो वो भी यहाँ पर आ गए क्योंकि उन्हें नेट से बिजनेस के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। बातों ही बातों में जाई के डैड नेट को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो भी चोरों के सरदार को पकड़ने में उनकी हेल्प करेंगे। इधर वॉन और नच के बीच में नेट को लेकर के बातें चल रही थी।
दोनों ही एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या वो लोग नेट को लाइक करते हैं। अभी वो लोग कुछ आंसर रिप्लाई करते, उससे पहले जाई वहाँ पर आ जाती है, जो कि नेट से मिलने के लिए अंदर जाना चाह रही थी। वॉन और नच नहीं चाहते थे कि जाई नेट से मिले, इसी वजह से वो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर काफ़ी मज़ेदार वाली फ़ाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेट के आने के बाद ही उन लोगों की फ़ाइटिंग रुकती है। एंड यहाँ पर जाई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो वॉन के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और जाई को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। जाई उसे धमकी देती है कि वॉन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जबकि अगर जाई को वो एक्सेप्ट करेगा तो जाई फ्यूचर में उसके बहुत काम आ सकती है। जाई की धमकी देने पर कि वो उसका बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, नेट अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो जाई को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जाई अपसेट हो जाती है। डैड जाई पर भड़के हुए थे, तुम्हारे लाइफ में लड़कों की कमी है क्या जो तुम उस नेट के पीछे पड़ी हुई हो? जिस पर जाई का कहना था, सच्चा प्यार कभी भूले नहीं भुलाया जाता है डैड, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ नेट से। नेट वॉन की मलहम पट्टी कर रहा था। वो वॉन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसका यहाँ पर कहना था कि अगर कोई वॉन से हाथापाई पर उतरे तो वॉन भी पीछे ना हटे। पोल के मॉम ने एक पुलिस ऑफिसर को हायर किया था उस दिन वाले एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ जानने के लिए, और वॉन कहाँ गई इसके भी बारे में, जहाँ पर ऑफिसर वॉन के सौतेली माँ के घर पर आए हुए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। नैनी देख करके गलत समझ लेती है और नैनी को लग रहा था कि वॉन की सौतेली माँ और ये पुलिस ऑफिसर मिले हुए हैं। इसी वजह से वो चोरी छुपे क्रीट की बहन से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो सब कुछ बता देती हैं उन्होंने घर पर जो कुछ भी देखा, जिस पर क्रीट की बहन नैनी को तसल्ली दिलाती कि वो फिक्र ना करें, कोई भी वॉन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकेगा। नैनी वॉन को लेकर के जब सेटिस्फाई फील करने लगती है तब वो वापस चली जाती हैं। एंड उन्हीं के बाद पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, जो कि क्रीट के घर पर आए हुए थे और वॉन के फ्रेंड होने की वजह से अब वो यहाँ पर क्रीट की बहन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन क्रीट की बहन पुलिस ऑफिसर के सामने मुंह नहीं खोलती है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद वो उस बंदे को देखती है जिसने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी, और उसे याद आता है कि वॉन की सौतेली माँ ने ही उसे ज़रूर हायर किया होगा। जाई के बीच में आ जाने की वजह से वॉन और नच की बातें अधूरी रह गई थी, जो कि अब पूरी हो रही थी। वॉन अच्छे से देख सकती थी नच की आंखों में कि वो नेट से प्यार करती है, इसी वजह से वो पीछे हटने के लिए तैयार हो जाती है और नच से कहती है कि उसका और नेट का रिश्ता बस कुछ ही टाइम के लिए, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नच खुश होती है और वॉन के सामने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अपने अंकल नेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वहीं पर नेट वॉन के रिजेक्शन को सुन लेता है, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है कि इस तरीके से वॉन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इधर वॉन की सौतेली माँ किसी भी कंडीशन में अब वॉन को सबसे पहले ढूंढना चाह रही थी, ताकि जितनी जल्दी हो सके वॉन से उसका सब कुछ वो हथिया सके। नेट खेतों में काम करने के लिए जा रहा था। वॉन उसे रोकती है, मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। नेट वॉन के रिजेक्शन की वजह से अब उससे काफ़ी नफरत करने लगा था और उसकी बात भी नहीं सुन रहा था, उल्टा सीधा उसे सुना भी देता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जिसकी वजह से तावान और वॉट आपस में बातें कर रहे थे कि वॉन और नेट के बीच में फ़ाइटिंग नहीं होनी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। तो वहीं पर यह सब कुछ दाव सुन लेती है। वो काफ़ी खुश होती है और सीधा नच के पास जाती है और बताती है कि वॉन और नेट के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बहुत जल्द उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो नच का हाथ अपने भाई के लिए मांग लेगी। नच काफ़ी खुश होती है और अपने दिल का हाल बताने के लिए नेट के पास चली जाती है, जहाँ फ्लावर्स दे करके वो नेट को बता देती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वहीं पर नेट उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो हमेशा उसे एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है, उसने कभी भी नच के लिए अपने दिल में फीलिंग्स नहीं जगाई। तो इसी वजह से नच भी इन सब के बारे में ज़्यादा न सोचे। नच बेचारी हर्ट होती है और गुस्से में जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जब दाऊ को काफ़ी टाइम तक नच नहीं मिलती है, तब इसका इल्ज़ाम वो वॉन पर लगाती है कि वॉन की ही वजह से नच कहीं पर चली गई है। तब नेट आकर के अपनी बहन दाऊ की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि वॉन की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, नच इस वजह से गई हुई है क्योंकि नेट ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से दाऊ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में वॉन को बहुत कुछ सुना देती है कि अगर नच को कुछ भी हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेट ने स्ट्रिक्टली वॉन को मना किया था कि वो इन सब में क्रीट को इन्वॉल्व नहीं करेगी, लेकिन उसे नच को ढूंढना था, इसी वजह से उसने क्रीट से हेल्प ली और क्रीट उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जंगल में जाते हैं नच को ढूंढने के लिए। इधर नच बेचारी उन चोरों के सरदारों के कुछ चमचों के बीच में फंस जाती है, जिसमें से वो उसके चेहरे की पट्टी हटाती है
और मालूम पड़ता है ये तो खेम है, जो कि जाई के डैड का राइट हैंडेड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा था कि चोरों का सरदार यही है। नज किसी तरीके से खेम को पीट पाट कर भागती है और फाइनली वॉन और क्रिड उसे मिल जाते हैं। तब वो नज को सेफली घर पर लेकर आते हैं। क्रिड जंगल में अकेले ही सबसे लड़ रहा था। तब वॉन उसकी हेल्प के लिए जाने लगती है, जिस पर नेट उसे रोकता है। वॉन कहती है इस वक्त क्रिड को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। नेट कहता है मैं जाऊँगा, और उसके बाद नेट क्रिड को बचाने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ पर ये दोनों हीरो मिल करके चोरों की बैंड बजाते हैं। और खेम को तो गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। नेट को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी जब वॉन उसे इग्नोर करके क्रिड को पानी का गिलास दे रही थी। नेट भी वॉन से पानी का गिलास मांगता है। वॉन मना करती है, सामने रखा हुआ है, पीना है तो पी लो। नेट गुस्सा करता है और फिर पानी का गिलास खुद के हाथों से लेता है और पी लेता है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर नज काफ़ी डरते हुए आती है और नेट को बता देती है कि चोरों का सरदार कोई और नहीं है, खेम है, जो कि जाई के डैड का राइट हैंडेड है। इसी वजह से सब लोग जाई के डैड से मिलने के लिए आते हैं और खेम के बारे में बताते हैं कि आपका ही बंदा चोरों का सरदार निकला। जाई के डैड खुद को बचाने के लिए उन लोगों की बातों में अपनी भी बातें लपेट देते हैं कि मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। वॉन ने नज का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा, जिसकी वजह से नज को ये रियलाइज़ होने लगा कि वो कभी भी नेट के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो जगह तो वॉन की है जो कि परमानेंट नेट ने उसे ही दिया है। एंड यहाँ पर वो पीछे हट जाती है और वॉन से कहती है अब से नेट तुम्हारा है, उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। क्रीड वॉन से अकेले में मिलता है, जहाँ पर वॉन के घर पर पुलिस के बारे में वो उसे बता रहा था। वॉन डर जाती है कि कहीं पुलिस मुझे अरेस्ट करके न ले जाए, जहाँ पर क्रीड उसे संभाल रहा था और दूर से नेट ये सब कुछ देख करके गलत समझ लेता है कि वॉन क्रीड के प्यार में पागल है, इसी वजह से तो चोरी छुपे मिल रही है। तब वो वॉन के सामने आता है, जहाँ पर वो वॉन पर काफ़ी घटिया इल्ज़ाम लगाता है कि अपने हस्बैंड के होते हुए भी अपने लाइफ में वो और आदमियों से अफेयर शफेयर कर रही है, जिसकी वजह से वॉन काफ़ी हर्ट होती है। और ये सारी बातें तावान, बॉट और जॉय ने भी सुन ली थी। उन्हें बुरा लग रहा था कि नेट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसी वजह से तीनों प्लानिंग बनाते हैं और जब नेट को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तब नेट को रियलाइज़ करवाते हैं कि उसने वॉन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो इसी वजह से नेट आधी रात गए वॉन को सॉरी वाला लेटर लिखना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करे। जॉय आता है एंड यहाँ पर वो नेट की हेल्प करता है और कुछ टिप्स भी बताता है। आगे दिखाया जाता है जाई को, जो कि खेम को देख लेती है। इसी वजह से वो खेम के पास जाती है, जहाँ पर वो खेम से कहती है कि उसके बारे में वॉन ने पूरी दुनिया को बताया है कि चोरों का सरदार वही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वॉन को जा कर के हर्ट करे, नेट या उसके डैड को बिल्कुल भी छुए ना। जिसकी वजह से खेम उल्टा जाई को बेहोश करता है और वहाँ से भाग जाता है। नेट के गांव वालों पर एक बार फिर से चोरों का हमला हो जाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। एंड यहाँ पर नेट को दिखाया जाता है, जो कि वॉन को सॉरी बोलने के लिए एक जगह पर आया हुआ था और जॉय उसे बुलाने के लिए गया था। लेकिन तभी वहाँ पर तावान आ जाता है, जो कि गांव पर हुए हमले के बारे में बता देता है। नेट वहाँ चला जाता है। इधर वॉन काम कर रही थी, जॉय उसके पास आता है ये बताने के लिए कि नेट उससे मिलना चाह रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर खेम आ जाता है, जो कि जॉय को किडनैप कर लेता है और वो जॉय के बदले में वॉन से कहता है कि अगर उसे जॉय की जान बचानी है तो खुद की जान तो गंवानी पड़ेगी। ये कहकर वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन तभी एक बंदा आता है, बताता है कि माहौल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से खेम वॉन को अपने साथ लेकर के चला जाता है। क्रिड वॉन से मिलने के लिए आ रहा था, तब नेट के गाँव वालों का वो बुरा हाल देखता है। उसके बाद वो भी क्रिड की यहाँ पर हेल्प करता है और सभी गुंडों के साथ बहुत बुरी वाली फाइटिंग करते हैं और जीत भी जाते हैं। तभी जॉय आकर के वॉन के बारे में तावान को बता देता है। तावान भागते हुए सीधा नेट के पास जाता है और वॉन की किडनैपिंग के बारे में उसे बता देता है, जिसे सुन करके नेट एकदम से हाइपर हो जाता है और वॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। खेम वॉन को जंगल में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे बस शूट करने वाला था और वॉन रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे मत मारो। नेट की सही टाइम पर एंट्री हो जाती है, जो वॉन को उन सभी चोरों से बचा लेता है और उसके बाद जान बचाने के चक्कर में वो जंगल के और भी अंदर साइड वाले एरिया पे चले जाते हैं, जहाँ पर बेसिकली लोगों का जाना मना था। इधर ये सभी लोग मिल करके वॉन और नेट को जंगल में हर तरफ ढूंढ रहे थे। रात होने वाली थी, जान का भी खतरा था। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग में आ करके वो वॉन और नेट को ढूंढेंगे। वॉन और नेट जंगल में रास्ता भटक चुके थे, उस एरिया में पहुंच चुके थे जो एरिया श्रापित था और किसी का भी आना जाना वहां पर मना था।
लेकिन अब ये दोनों फंस चुके थे। रास्ता ढूंढते हैं लेकिन रास्ता उन्हें नहीं मिलता है। इन सब के बारे में जब जाई के डैड को मालूम पड़ता है तब उनका कहना था कि वो एरिया श्रापित है, रात में वहाँ पर रुकना अच्छी बात नहीं है। मॉर्निंग में हम लोग जा कर के उन दोनों को ढूंढेंगे। इधर रात हो जाती है। वॉन ने कुछ नहीं खाया था। नेट किसी तरीके से फ्रूट लेकर आता है और वॉन को देता है। दोनों यहाँ पर फ्रूट खाते हैं और वॉन और नेट अपनी अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे से काफ़ी लंबी चौड़ी वाली बातें करते हैं। वॉन को नींद आती है। वो नेट के पैर पे ही सो जाती है। नेट स्माइल करता है। मॉर्निंग में वॉन जब सोकर उठती है तब वो काफ़ी शाय फील कर रही थी और नेट पीछे से ये सब नोटिस कर रहा था। आगे वो लोग जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक ऐसी जगह जाकर पहुंच जाते हैं जहां का व्यू एक नंबर था। वो लोग कुछ देर रुक करके वहां पर अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे और ऐसा ही करते हैं। तभी पीछे से खेम की पूरी टीम आ जाती है जो कि नेट और वॉन को जान से मारने के लिए आए थे। वो वॉन को देख लेते हैं और वॉन के पीछे पड़ जाते हैं जान से मारने के लिए। वॉन और नेट दोनों अपनी जान बचाने के चक्कर में एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर सोना, चांदी और हीरे मोती सब कुछ लदे हुए थे। ये चोरों का अड्डा था जहाँ पर वो लोग चोरी का माल रखा करते थे और झूठ मूठ की न्यूज़ वायरल कर दी थी कि एरिया श्रापित है। इसी वजह से कोई भी वहाँ पर नहीं जाता था और उनका सामान सेफ रहता था। खेम आ करके नेट पर अटैक करता है तो नेट वहीं उल्टा उसकी काफ़ी धुलाई कर देता है। इस चक्कर में नेट को भी चाकू लग जाती है। सही टाइम पर क्रीट और बाकी सभी लोग आ जाते हैं जो कि खेम की अच्छी वाली कुटाई करते हैं और नेट और वॉन को सेफली बचा ले जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में खेम उनके हाथों से निकल जाता है। नेट जाई के डैड को चोरी के सामान के बारे में बताता है। अब वो अच्छे काम करने वाले मसीहा बन के बैठे हुए थे लोगों की नज़रों में, तो ना चाहते भी उन्हें अपना ही सामान पुलिस को पकड़वाना पड़ता है। जब पुलिस उनका सामान ले जा रही थी तो उनके दिल पे तो छुरी चल रही थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि अगर वो कुछ भी रिएक्ट करते तो सब लोग उन पर डाउट कहीं ना कर लें। इसी डर से वो चुपचाप थे और सारा सामान ले जाने देते। आगे खेम को दिखाया जाता है जो कि बगावत पर उतर चुका था और अपने ही बॉस को मारने के लिए निकल पड़ा था, जहां पर जाई के सामने वो उसके डैड को मार देता है। जाई एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आगे जाई के डैड के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उसके डैड के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आए हुए होते हैं और इधर जाई के डैड को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्होंने अपनी मौत का खेल जानबूझकर रचाया था क्योंकि वो दुनिया के सामने खुद को मार दिए थे ताकि उनका ये काला धंधा जब वो करे तो किसी को भी उन पर डाउट ना हो। और खेम भी सही तरीके से संभाल नहीं रहा था उनका वक्त, तो इसी वजह से अपने काम को संभालने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। नेट वॉन से परमिशन लेता है कि जाई के डैड अब नहीं रहे, जाई की कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या जाई कुछ टाइम के लिए उसके रूम में आकर रह सकती है। वॉन को अच्छा लगता है कि नेट उससे परमिशन ले रहा है। वॉन उसे परमिशन दे देती है, जिसकी वजह से नेट जाई को रिसीव करने के लिए उसके घर पर जाता है और बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए नेट के ही घर पर रहेगी। इधर दिखाया जाता है नच को जो कि वॉन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो जाई जैसी लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा ना करे, उस पर वो 24 आवर्स नज़र रखे, क्योंकि पता नहीं कब वो नेट को उससे छीन ले जाए। नेट जाई को अपने घर पर तो लेकर आ जाता है, लेकिन जाई के दिल में अभी भी नेट के लिए प्यार था और एक जुनून बन चुका था नेट को हासिल करने के लिए। इसी वजह से वो अपने बीमार होने का नाटक करती है ताकि नेट का अटेंशन वो पूरी तरीके से पा सके, और कुछ हद तक ऐसा ही होता है। आधी रात गए जब बिजली कड़कती है तब जाई डर जाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेट के पास जाती है, जहाँ पर वो नेट से कहती है कि क्या वो उसके रूम में सो सकती है। नेट कुछ देर तक सोचता है, लेकिन जाई ने अभी सब कुछ खोया था, इसी वजह से वो परमिशन दे देता है। मॉर्निंग में जब वॉन अपने रूम से बाहर निकलती है तब वो जाई को नेट के रूम से बाहर निकलते हुए देखती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और जाई भी यहाँ पर इसी तरीके से शो करती है कि मानो आज वो पूरी रात नेट के साथ थी और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन उसे डाउट भी होता है कि अगर ये दोनों पति पत्नी हैं तो एक रूम के बजाय वो लोग अलग अलग रूम में क्यों सोते हैं। जाई ने जो कुछ भी कहा इस बात को सच मान करके वॉन नेट पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। और वो सोफे पे बैठती है। उस सोफे पे नेट सो रहा था, चिल्लाकर उठता है। वॉन नेट से पूछती है कि क्या वो पूरी रात यहीं पर ही सो रहा था। नेट कहता है हाँ, क्योंकि उसने जाई को अपना रूम दे दिया था, इसी वजह से वॉन को काफ़ी अच्छा लगता है। और नेट यहाँ पर वॉन की जेलिसी को अच्छी तरीके से फील कर रहा था कि जाई और उसके बारे में सुन करके उसे बुरा लग रहा था। दोनों के बीच में बातें चल रही थी और इन लोगों को आइडिया ही नहीं था कि पीछे से इन लोगों की बातें जाई सुन रही है।
जाई को यहाँ पर सच्चाई का पता चल जाता है कि ये दोनों शादीशुदा नहीं है बल्कि हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक कर रहे हैं। जाई के दिल में एक बार फिर से नेट को पाने का जुनून चढ़ जाता है और वो नेट को किसी भी कंडीशन में हासिल करना चाह रही थी। नेट का दिल जीतने के लिए वो उसके वर्कर्स के लिए खाना लेकर के जाती है, लेकिन सबको मालूम था कि जाई कैसी है, इसी वजह से कोई भी उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाता है। अचानक से कुछ वर्कर्स खाई में गिर जाते हैं, जहाँ पर जाई अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए उन वर्कर्स की हेल्प करने का ट्राई करती है। ग्रैंडफादर को ज़बरदस्ती खाई के नीचे जाने के लिए कह देती है, जबकि वो बूढ़े थे ये देख रही थी जाई, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। नेट को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब वो बाकी सारे लोगों की मदद करता है, खाई से निकालता है और जाई पर बहुत ही ज़्यादा भड़कता है कि जब वो देख रही है कि जॉय के ग्रैंडफादर कितने ज़्यादा बूढ़े हैं तो उन्हें नीचे भेजने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। एंड यहाँ पर वो जाई पर काफ़ी चिल्लाता है, जिसकी वजह से जाई को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि घर वापस आने के बाद सीधा बोरिया बिस्तर बांधती है और चली जाती है। नेट को जब मालूम पड़ता है कि जाई जंगल की तरफ चली गई है तब वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर जाई जंगल में चली तो गई थी लेकिन डर रही थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं। अपने डैड को जिंदा और सही सलामत देख करके उन्हें हक करती है और काफ़ी खुश हो जाती है। जाई के डैड जाई को अपने अड्डे पे लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वो अपने कारोबार के बारे में जाई को बताते हैं। जाई को धक्का तो लगता है लेकिन साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जब उसके डैड उसे कहते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है और नेट ने उनकी बेटी के प्यार की कदर नहीं की तो वो उसे सज़ा देंगे और जाई भी अपने डैड की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। जाई नेट को ऐसी कंडीशन में मिलती है मानो उस पर बहुत अत्याचार किया गया है। नेट जाई को फटाफट जंगल से बाहर लेकर आता है जहाँ पर उसका ख्याल रखता है। इधर वॉन क्रीड के अंकल का अच्छी तरीके से देखभाल कर रही थी ताकि जल्द से जल्द सच्चाई के बारे में मालूम पड़ सके। अंकल यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करते हैं कि जब वो अपने प्यार से मिलने के लिए गए थे तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। क्रीड की बहन को चोरों के सरदार के बारे में मालूम पड़ गया था, इसी वजह से उसने अंकल को इन सब के बारे में बताया था। जाई के डैड नहीं चाहते थे कि उनका भांडा दुनिया के सामने खुले, इसी वजह से दोनों को जान से मारने की कोशिश की थी, जहाँ पर उन्होंने नेट के बहन को तो मार दिया था लेकिन क्रीड के अंकल किसी तरीके से बच जाते हैं। प्रेजेंट में क्रीड के अंकल बेकाबू हो जाते हैं और क्रीड पर ही हमला बोल देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनके प्यार को क्रीड से खतरा है। इसी वजह से वो क्रीड को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, जहाँ पर वॉन अंकल को संभालती है। अंकल बार बार जंगल में किसी एक प्लेस के बारे में बता रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को डाउट होता है कि ज़रूर वहाँ कुछ सबूत मिलेगा। खुदाई की जाती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से नेट क्रीड के अंकल और क्रीड पर भड़का हुआ था, जहाँ पर वॉन उसे समझाती है कि अंकल की कंडीशन सच में ख़राब है, वो उनकी हालत को समझे, लेकिन नेट गुस्से में उल्टा वॉन को ही सुना करके चला जाता है, जिसकी वजह से वॉन भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वॉट नहीं चाहता था कि वॉन और उसके अंकल नेट अलग हों, इसी वजह से वो वॉन को समझाता है कि उसके अंकल पहले ऐसे नहीं थे, बुरे वक्त और हालात ने उन्हें इस तरीके से बदल दिया है, फ़िलहाल वॉन उनका सपोर्ट करे। वॉन को रियलाइज़ होता है कि सच में नेट को किसी के साथी की ज़रूरत है, तब वो उसे मनाने के लिए जाती है। इधर जाई के डैड जाई को अपने सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये उनकी बेटी है और अगर उन्हें फ्यूचर में कुछ होता है तो उनका पूरा कारोबार उनकी बेटी संभालेगी। वॉन मनाने के लिए जाए और नेट ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वॉन फाइनली यहाँ पर नेट को मना लेती है। नेट वॉन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वॉन एक ऐसी लड़की है जो कि उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तभी वहाँ पर वॉट आ जाता है जो अपने अंकल को रोकता है और बताता है कि आज मज़दूरों को मजदूरी देनी है तो जल्दी चलो। वॉन को अकेला पा करके जाई उसके पास जाती है और बताती है कि एक लाश मिली है जंगल में, हो सकता है वो नेट की बहन की हो, क्या ये पता करने के लिए चले। वॉन का कहना था कि नेट को साथ लेकर के चलेंगे। जाई मना कर देती है कि अगर कहीं लाश उसकी बहन की नहीं निकली तो वो फिर से अपसेट हो जाएगा, इसलिए तुम और मैं अकेले चलते हैं पता करने के लिए क्या सच में लाश नेट की बहन की है, जिसकी वजह से वॉन चली जाती है। जंगल में जाने के बाद जब वो खेम को देखती है तब उसे सच्चाई का पता चलता है कि ये सब कुछ उसके लिए जाल बिछाया गया था। बेचारी वॉन बहुत बुरी तरीके से फंसती है, उसके पास मौका ही नहीं था वहाँ से भागने के लिए क्योंकि खेम तो उसे जिंदा ही दफनाने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से वॉन परेशान हो जाती है। सही टाइम पर क्रीड के अंकल जंगल में आ जाते हैं, पीछे से नेट और क्रीड भी आ जाते हैं और सब लोग मिल करके खेम की काफ़ी अच्छी वाली कुटाई करते हैं और वॉन को भी बचा लेते हैं। पीछे से ये सब कुछ जाई देख रही थी। जाई नेट को जान से मारने वाली थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब भी नेट से प्यार करती है, लेकिन बाप बेटी का भांडा फूट ना जाए इसी वजह से वो खेम को शूट कर देती है और खेम यहाँ पर मर जाता है। घर वापस आने के बाद क्रीड नेट से कहता है कि अगर वो वॉन की जान की परवाह करता है तो वॉन को वो उसके साथ जाने दे क्योंकि यहाँ पर वॉन की जान को खतरा है
और नेट जो कि वॉन से प्यार करने लगा था वो वॉन को हर्ट होते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो वॉन से इस तरीके से बात करता है ताकि वॉन का दिल टूट जाए और उसे अपने घर से जाने के लिए भी कह देता है। बेचारी वॉन, उसका तो दिल ही टूट जाता है जब नेट उससे इस तरीके से बात करता है और घर से जाने के लिए कह देता है। वॉन की सौतेली माँ का भेजा हुआ जासूस ईट पुलिस ऑफिसर विराट की जासूसी कर रहा था, जहां पर वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। विराट वॉन की मॉम को वॉर्न करता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉन की सौतेली माँ ने झूठ कहा है कि आप तो वॉन के बारे में बताते नहीं हो। बस वॉन के बारे में जानने के लिए मैंने अपने जासूस को आपके पास लगाया, जहां पर विराट की तरफ से वॉन की सौतेली मॉम को वार्निंग मिल जाती है। आगे विराट वॉन के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से क्रिट की बहन के पास आता है, लेकिन क्रिट की बहन तो अपना मुँह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी और वहाँ से विराट को जाना पड़ रहा था। लेकिन एक पोस्टमैन के थ्रू उसे एक लेटर मिलता है, वो पढ़ पाता उससे पहले क्रिट की बहन आ करके उस लेटर को छीन लेती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर विराट को उस पर डाउट हो जाता है। वॉट अपने अंकल के पास जाता है, जहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वॉन को घर से बाहर ना निकाले, वो जा रही है एटलीस्ट वो रोक दे, लेकिन नेट ऐसा नहीं करता है। इधर वॉन जाने से पहले वो अपनी फीलिंग्स के बारे में लेटर लिखती है और उस लेटर को रूम में ही छोड़ करके चली जाती है। वॉन के इस तरह जाने पर सभी लोग अपसेट थे, पीछे से नेट भी उसे जाते हुए देख रहा था। इधर जाई सबसे ज़्यादा खुश थी जब वॉन के रूम में जाती है। वॉन का लिखा हुआ लेटर उसके हाथ लग जाता है और वो नहीं चाहती थी कि वॉन और नेट में पैचअप हो, इसी वजह से उस लेटर को फाड़ के विंडो से फेंक देती है और उसे उस वक्त नच देख लेती है। नच को डाउट होता है, वो नीचे जाती है और सभी लेटर के टुकड़ों को अपने पास रख लेती है। फाइनली वॉन अब क्रिट के घर पर आ चुकी है, जिसे देख करके क्रिट बहुत ही ज़्यादा खुश है, इस वजह से क्योंकि वो भी वॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो वॉन का दिल जीत कर उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताएगा। वॉन क्रिट के घर पर तो आ चुकी थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग सब कुछ नेट पर ही लगा हुआ था। क्रिट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो वॉन को खुश रख सके, इसी वजह से वो वॉन के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट करता है वॉन के फेस पे स्माइल लाने के लिए। उसकी एक स्माइल से क्रिट काफ़ी खुश होता है और उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। इधर नेट को दिखाया जाता है जो कि चोरों के सरदार को पकड़ने का डिसाइड कर रहा था और प्लानिंग बना रहा था। जाई ये सब कुछ पीछे से सुन लेती है और सीधा अपने डैड के पास पहुंच जाती है, जहां पर नेट क्या प्लानिंग बना रहा है वो अपने डैड को बताती है। नेट ने वॉन की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उसे खुद से तो दूर कर दिया था, लेकिन वो कभी वॉन से दूर रहा ही नहीं। तो हर रोज़ चोरी छुपे क्रिट के घर पर आता था वॉन को देखने के लिए, जहाँ जॉय उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। जॉय इन सब के बारे में वॉन को न बताए, इसी वजह से नेट जॉय को वॉर्न भी करता है, साथ ही उसके साथ डील भी करता है कि अगर वो वॉन और क्रिट को एक दूसरे से दूर रखेगा तो इसके बदले में वो जो कुछ भी मांगेगा नेट उसे ला करके देगा। जॉय मान जाता है। नेट उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर जॉय कहता है कि वॉन दीदी जब वापस आ रही थी तब वो हमें भी यहाँ पर लेकर आई। वॉन कुकिंग कर रही थी, दिमाग नेट के पास लगा हुआ था और इस चक्कर में उसका हाथ कट जाता है। क्रिट आता है और वॉन की अच्छी तरीके से केयरिंग कर रहा था। जॉय ये सब कुछ देखता है, तब नेट की बातें याद आती है और वॉन को वहाँ से लेकर के दूर चला जाता है क्रिट से, ताकि क्रिट और वॉन एक दूसरे के करीब न आ सके। वो किसी काम से घर से बाहर निकली हुई थी, जहाँ पर एक पर्सन उसे फॉलो कर रहा था और उसे बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है। दाऊ उसका मास्क हटाती है, देख करके शॉक्ड हो जाती है कि ये तो खेम है। खेम ने भी अपनी मौत का एक अच्छा नाटक खेला था ताकि लोगों की नज़रें उससे दूर हो जाए। दाऊ की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। तब वहाँ पर नेट उसे जंगल में ढूंढते हुए आता है और दाऊ उसे जिस हाल में मिलती है देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। आगे डॉक्टर दाऊ का ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर वो दाऊ के रिलेटेड कहते हैं कि इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, जिसकी वजह से इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, इन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत है। इधर जाई और उसके डैड और खेम बहुत ही ज़्यादा खुश थे ये सारे कारनामे को अंजाम देने के बाद। जाई के डैड को लग रहा था कि शायद नेट अब उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। वॉन के केस को सुलझाने के लिए ऑफिसर विराट बाहर निकल पड़ते हैं, तो वहीं पर इट अपने गुंडों के साथ मिल करके ऑफिसर विराट की हत्या करने की कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। आ करके वॉन की सौतेली माँ को बताता है कि उसने विराट को मार दिया है। इस बात पर उसकी मॉम काफ़ी खुश होती है और उनके साथ रोमांस करती है, क्योंकि ये उनका पुराना आशिक भी है। जब ये दोनों लड़कियां अपनी मॉम को इस तरीके से देखती हैं तब उन पर काफ़ी गुस्सा करती हैं कि आप इस टाइप की निकलेंगी, इस बात का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पिंक जब खेतों की तरफ निकलता है तब ऑफिसर विराट उसे अधमरी हालत में मिलते हैं, लेकिन सांसें चल रही थी। ऑफिसर विराट को जब होश आता है तब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं और वो यहाँ पर गिर रहे थे, जहाँ पर वॉन संभालती है। वॉन को देख करके वो हक्के बक्के हो जाते हैं कि जिस लड़की की तलाश में इतने दिनों से कर रहा हूँ, केस सुलझाने के चक्कर में वो यहाँ पर है। वॉन ने ऑफिसर विराट का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग वॉन के रिलेटेड चेंज हो गई और वो वॉन के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे थे।
इसी वजह से जब उनके बारे में उनसे पूछा जाता है तब वो झूठ बोल देते हैं कि वो तो एक टूरिस्ट है, यहाँ पर आए थे टूर के लिए, लेकिन चोरों ने उन पर हमला बोल दिया और उनका सब कुछ छीन लिया और उनके पास जगह भी नहीं है रहने के लिए। तब क्रिट और वॉन उन्हें परमिशन दे देते हैं वहाँ पर रहने के लिए। नच वॉन से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो नेट की कंडीशन के बारे में बताती है कि जब से वॉन घर छोड़ करके आई है उसके अंकल तो बुरी तरीके से टूट गए हैं, न सही से खाना खा रहे हैं न सही से सो रहे हैं और चेहरे पे तो उनकी स्माइल गायब ही हो गई है। वॉन का कहना था कि अगर नेट को मेरी इतनी परवाह होती तो वो खुद आता मुझसे बात करने के लिए, या फिर मेरे लेटर का जवाब वो खुद देता है। नच कहती है लेटर, और उसे उस दिन के लेटर के टुकड़ों के बारे में याद आता है। नैनी की तरफ से वॉन को लेटर मिलता है जिसमें नैनी ने वॉन से कहा था कि वो खुद का ख्याल रखे क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में निकल पड़ी है। ऑफिसर विराट वॉन के केस को अच्छी तरीके से सुलझाना चाह रहे थे, इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वॉन के साथ गुजारना पसंद कर रहे थे ताकि वॉन के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन वॉन तो अपने बारे में उनसे ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं करती है। आज नेट को वॉन की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी, इसी वजह से एक बुक ले करके जॉय के पास जाता है और बताता है कि ये वॉन की फेवरेट वाली बुक है, वो वॉन को दे दे। जॉय नहीं देता है। अब नेट स्माइल करता है और रिश्वत देता है। रिश्वत में वो एक पप्पी देता है। उस पप्पी की वजह से जॉय नेट की सारी बातें मानने के लिए तैयार था। वो बुक लेकर के वॉन के पास जाता है और उसे दे देता है। साथ ही ये भी बता देता है कि ये सब कुछ नेट ने दिया है, जिसकी वजह से अब वॉन नेट को देख लेती है। जब नेट जा रहा था वो नेट को रोकती है और उसकी दी हुई बुक उसे वापस कर देती है कि मुझे तुम्हारी बुक नहीं चाहिए, और अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो क्रिट जिस तरीके से मुझे अपने घर में रखा है, मेरा ख्याल रख रहा है, वो मुझे सारी चीज़ें ला करके दे देगा। इस बात से नेट को काफ़ी जेलसी फील होती है और दोनों के बीच में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है और बातों बातों में यहाँ तक के बात बढ़ जाती है कि अब से दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। नेट जब वापस जा रहा था तब क्रिट नेट से मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबी चौड़ी वाली बातें करते हैं एंड क्रिट फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में नेट के सामने शेयर कर देता है कि वॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जल्द ही वो वॉन को प्रपोज करने वाला है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया है कि वॉन और नेट शादीशुदा नहीं है, वो तो सिर्फ नाटक कर रहे थे। नेट को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि क्रिट उससे प्यार करता है तब उसे बुरा तो लगा था, लेकिन फिर भी वो इतनी बात तो अच्छी तरीके से जानता है कि क्रिट वॉन का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। इसी वजह से वो क्रिट को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। साथ ये भी कहता है कि वॉन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो वॉन का कभी दिल ना तोड़े, उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखे। जॉय जब पप्पी के साथ खेल रहा था तब वो क्रिट के हाथों में फ्लावर देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, तो इसी वजह से वो क्रिट का रास्ता रोकता है। क्रिट इस बात से अब कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था कि जब भी वो वॉन के करीब जाने की कोशिश करता है जॉय उन दोनों के बीच में आ जाता है। तो सच्चाई क्या है ये जानने के लिए वो जॉय के पप्पी को किडनैप कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना पप्पी चाहिए तो तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो। अपनी पप्पी को बचाने के चक्कर में बेचारा जॉय बता देता है कि ये सब कुछ नेट के कहने पर वो कर रहा है। आगे क्रिट वॉन को फ्लावर्स देता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताते हुए उसे प्रपोज कर देता है। वॉन क्रिट के दिए हुए फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसका जवाब यहाँ पर क्या रहता है ये तो सस्पेंस में बताया गया है। आगे जॉय जा करके नेट को बता देता है कि वो उसका प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। क्रिट ने वॉन को प्रपोज कर दिया है और वॉन ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो सॉरी भी बोल रहा था, जिस पर नेट कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना काम अच्छी तरीके से करने की कोशिश की। जॉय फिर भी माफ़ी मांग रहा था। इधर दिखाया जाता है जाई को जो कि अपने डैड से मिलने के लिए जा रही थी चोरी छुपे, और नच उसे देख लेती है। तब नच उसका पीछा करती है। जाई ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, वो जानबूझकर के नच को अपने पीछे लाती है और फिर क्या उसे किडनैप करवा लेती है। नच को उसी जगह पर बांध कर रखा गया था जहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा रखा हुआ था, और उस हड्डियों के ढांचे में उसे जो सबूत दिखते हैं वो सब कुछ नेट की बहन के थे, जिसे देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है।